प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताएंगे। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की। जब मौलाना साहब दावत खाने पहुंचे तो उस शख्स की बीवी ने मौलाना साहब के साथ ऐसा कुछ किया जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज कुरान रहा करते थे जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर पर बुलाया जाए। खास तौर से रमजान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर पर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर पर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमाई और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, लेकिन बहुत तलाशी के बाद भी वो रकम उसको न मिली। उसने अपने शौहर से पूछा, क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने तुझसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए। उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए तो जरूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय उन आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वो रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम उठाई है और घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूंगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमजान का मुबारक महीना दोबारा से आया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें? बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करनी चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है। हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जजा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर पर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब, आप सोचते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला सा है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम ना कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमजान में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम नहीं मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ, मैंने ही ली थी। ये सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सिर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते ही रहे। उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान का एक सफ़ा तक न खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाती।
ارے نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر چلا گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں، قرآن پڑھو قرآن پڑھو، کیا تم پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ تو دوستو، یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔